हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर टेक इन। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बच्चों के लिए है कि कई बच्चों में हमने देखा है कि उनका जो टाइम से पहले ही मतलब टीनेज से पहले ही जो है उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे टाइम में हमारे जो बाल हैं अब किसी किसी के जो है वाइट होने स्टार्ट होते हैं जब हमारे बेबी हो जाते हैं। और पर हमें जो है ये प्रॉब्लम कभी भी फेस करने के लिए नहीं मिली कि बचपन में ही या टीनेज के पहले ही जो है हमारे बाल जो हैं वो सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके लिए जो है मैं आपको कुछ रीज़न्स बताऊंगी कि हमारे जो है बच्चों के अंदर ग्रेइंग की प्रॉब्लम, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम जो है वो क्यों बढ़ रही है, क्यों आ रही है, उसका क्या कारण है। ठीक है, इसमें आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि हमारे जो क्या क्या रीज़न्स है जिसके वजह से बच्चों में जो है वाइट हेयर की प्रॉब्लम आ रही है। और लास्ट में जो है मैं आपको टिप्स दूंगी कि कैसे जो है आप अपने बच्चों के जो बालों का ध्यान रख सकते हैं, ताकि अगर अभी तक आपके बच्चों के बाल वाइट नहीं हुए हैं तो आगे फ्यूचर में भी जो है वो बिफोर 20 ना हो। और जिन बच्चों के बाल जो है वाइट हो चुके हैं उनके लिए भी जो है टिप्स दूंगी, ताकि जो है पहले जो बाल वाइट हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, उससे तो अभी कोई ब्लैक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो फ्यूचर में हेयर ग्रोथ होगी वो जो है ब्लैक हेयर ही ग्रो होन, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। ओके फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नेचर टेक इन। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो पहला कारण दोस्तों ये है कि जेनेटिक्स मतलब ये होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी की हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में किसी के जो है ऐसे ही ग्रे हेयर की प्रॉब्लम थी बिफोर एज, तो वो स्वाभाविक सी चीज़ है कि आपके बच्चे के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड रीज़न ये है कि विटामिन की डेफिशिएंसी होना, कि जैसे जो बच्चों में विटामिन्स और मिनरल जो है उसकी मात्रा आजकल पूरी नहीं हो रही है, उसके वजह से भी जो है विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण उनके बाल जो है वो सफ़ेद हो सकते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो विटामिन है वो है विटामिन B12 विटामिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारे हेयर के लिए भी और हमारी स्किन के लिए भी। अगर आपके बच्चे के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो फिर उसका स्वाभाविक है कि उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद होंगे। अगर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो 2016 में हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो लोग 25 साल के थे, 25 साल के नीचे के लोगों का सर्वे हुआ था, उसमें जिन लोगों के ज़्यादा ग्रे हेयर थे उनमें जो है लो लेवल ऑफ विटामिन B12 जो है वो पाया गया था, कि उसमें जो है उन लोगों में विटामिन B12 की जो मात्रा थी वो कम थी, इसके वजह से जो है उन्हें वाइट हेयर की प्रॉब्लम थी। सेकंड जो है जिंक और कॉपर, अगर जिंक और कॉपर की कमी भी है आपके बच्चे के अंदर तो भी जो है उनके जो बाल हैं वो ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में फॉलिक एसिड की कमी के कारण भी जो है बाल सफ़ेद होते हैं। और फोर्थ विटामिन है विटामिन D, अगर विटामिन D की मात्रा भी जो है कम है आपके बच्चों के अंदर तो भी जो है उनके जो बाल है वो सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन D के लिए तो आप जो है अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम में थोड़ी धूप दिखा सकते हैं, उससे जो है उनमें विटामिन D की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। थर्ड रीज़न जो है वो है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल का जो पोल्यूशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा होने के कारण भी जो है बच्चों के जो बाल हैं वो सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन वाली जगह पर क्रॉस करता है या उसका रोज़ का आना जाना है तो फिर जो है आपके बच्चों के जो बाल हैं वो सफ़ेद होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में कई बच्चे जो हैं ज़्यादातर धूप में ही रहते हैं, कि अभी नॉर्मल धूप जो है हमारे बॉडी के लिए 30 मिनट की बहुत होती है, लेकिन हम जो है अगर ज़्यादा टाइम धूप में ही रहते हैं और जो ज़्यादा जो है हमें UV रेस जो है हमें मिलती है तो उसके कारण भी जो है हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं।
नेक्स्ट ये चीज़ है कि इसमें जैसे आजकल जो शैम्पू है, बहुत सारे शैम्पू चले हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों के लिए माइल्ड शैम्पू ही लेके आएँ, जिनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, माइल्ड होते हैं, ज़्यादा हार्श नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा जो है ज़्यादा हार्श शैम्पू जो है वो यूज़ करता है तो भी जो है उसके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपके घर पे कोई सिगरेट पीता है तो जो सिगरेट का धुआं होता है उसके कारण भी जो है बच्चों के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि पुअर डाइट। पुअर डाइट में आप दोस्तों समझ ही रहे होंगे कि पुअर डाइट से मेरे कहने का मतलब क्या है कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो फ़ास्ट फूड जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, उनका जो रुझान है वो फ़ास्ट फूड की ओर ज़्यादा है। अगर हमारे बच्चे जो है फ्रूट्स खाते हैं, अगर वो सारे घर के में जो भी हम जो पल्सेस बनाते हैं वो खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो फिर उनमें जो है कभी भी ये डेफिशिएंसी नहीं आती है। मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी फ़ास्ट फूड ना खाएं। अगर फ़ास्ट फूड आपने खाना है आपके बच्चे खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है उन्हें अपने खाने का भी जो है ध्यान रखना है। जैसे जो उनका प्रॉपर डाइट का टाइम है, सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में लंच किया, रात में डिनर किया, ये तीनों टाइम का अगर वो खाना बराबर से खा रहे हैं सब्जी के साथ में और साथ ही साथ फ्रूट्स भी ले रहे हैं, तो भी जो है उनकी जो डाइट है वो अच्छी मानी जाएगी। हाँ, अगर बीच में वो 1-2 बर्गर या नूडल भी कभी कभी खा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कई बच्चे जो होते हैं पूरे तरीके से जो है वो फ़ास्ट फूड पर ही डिपेंड रहते हैं। वो ना ही घर में प्रॉपरली खाना खाते हैं, ना ही वो फ्रूट्स का इंटेक करते हैं, ना ही वो वेजिटेबल खाते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है आ रही है। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ जो है वो मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बच्चों में जो है थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि अगर कई बच्चों में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी जो है उनके जो बाल हैं वो ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। भले ही वो हाइपो है या अंडर कंट्रोल वाला है, लेकिन जो है फिर भी उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो फिर जो है उनके बाल जो है ग्रे होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में सेकंड मेडिकल कंडीशन का नाम है विटिलिगो। विटिलिगो जो है एक स्किन कंडीशन का नाम है, जिसमें क्या होता है कि जब हमारे जो बाल होते हैं वो उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसके वजह से जो हमारे जो बाल होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो वो ये जो कंडीशन जो होती है विटिलिगो नाम की जो बीमारी है जो हमारी स्किन में होती है, अगर ये हमारी स्किन में होती है तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो बालों के अंदर जो हमारे बालों के अंदर कलर प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस, उसे जो है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब पूरी तरीके से जो है ये उस सब्सटेंस को ख़त्म कर देते हैं। जब वो कलर का सब्सटेंस ही ख़त्म हो गया आपके स्किन से, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हो कि आपके जो बाल हैं वो ब्लैक नहीं आएंगे, वो वाइट कलर के ही उगेंगे। इसीलिए जो है अगर आपके मतलब 1-2 बाल हैं बच्चे के सफ़ेद तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर 1-2 से ज़्यादा है तो फिर जो है इट्स मैटर ऑफ कंसर्न, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये कुछ मेरी टिप्स हैं दोस्तों, अगर आप फॉलो करते हैं तो जिन बच्चों के ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो चुकी है तो वो तो हम दोबारा से ग्रे को ब्लैक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम ये कोशिश कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो उनकी हेयर ग्रोथ हो वो ब्लैक ही हो। और जिन बच्चों के अभी तक जो है वाइट हेयर की प्रॉब्लम नहीं हुई है तो हम जो है उनको ये प्रॉब्लम आने से कैसे रोक सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है मैं आपको टिप्स देने जा रही हूँ। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो आपके बच्चों के श्योरली जो है ग्रे हेयर की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। सबसे फर्स्ट ये है कि अगर आप सबसे पहले अपने बच्चों को जो है डॉक्टर के पास लेके जाइए, उन्हें अपने बच्चों का पूरा रूटीन बताइए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके टेस्ट करेंगे और अगर उन्हें कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है वो उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि अगर उन्हें विटिलिगो है या थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर वो उनकी मेडिसिन लेंगे तो ऑटोमेटिकली से जो उनके जो बाल हैं वो जो हेयर ग्रोथ होगी दोबारा से उनकी वो ब्लैक ही होगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सन रे से बचा के रखिए गर्मियों के टाइम में। क्योंकि जो ठंड के टाइम में, विंटर के टाइम में जो धूप निकलती है वो जो धूप होती है वो इतनी हार्श नहीं होती है जितनी गर्मियाँ वाली धूप होती है। तो आपको क्या करना है 30 मिनट
मोस्ट है, या 1 आवर आप जो है अपने बच्चों को धूप में बिठा भी सकते हो। अगर उनका खेलने का मन है वो खेल भी सकते हैं 30 मिनट या 1 आवर, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो धूप में अपना जो है ना खेलें, या जो है धूप का एक्सपोजर जो है वो ना लें। उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप अपने बच्चों के लिए कोई भी हेयर प्रोडक्ट लेके आते हो, भले वो शैम्पू है या उसका हेयर ऑयल है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो माइल्ड हों, हार्श ना हों। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में इतने सारे शैम्पू है, सब में जो है कोई ना कोई केमिकल होता है, उसके वजह से भी जो है उनके जो बाल हैं वो ग्रे होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपने जो है माइल्ड हेयर शैम्पू और माइल्ड हेयर ऑयल का ही इस्तेमाल करना है अपने बच्चों के बालों के लिए। फोर्थ चीज़ ये है कि आपको जो है देखा होगा कि टीनेज में भी जैसे है कई लोग जो है अपने जो बाल जो है स्ट्रेट करते हैं हीटिंग प्रोडक्ट्स के साथ, और साथ ही साथ जो है कई जो है कर्ल्स भी डालते हैं, ठीक है। और जो ये नहीं कि सिर्फ ये लड़कियों में होता है, जो बॉयज़ हैं बॉयज़ भी जो है ये चीज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी हमारे जो बालों को ज़्यादा हीट लगती है तो भी जो है हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, और जब वो डैमेज हो जाते हैं उसके साथ साथ जो है हमारे जो सफ़ेद बालों की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप जो है हीट प्रोड्यूसिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट से गर्माहट निकलती है, हीट निकलती है, आप वो प्रोडक्ट को अपने बालों पर कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बच्चे हैं, 15 के नीचे आपकी एज है आपके बच्चों की, तो आप तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कीजिए उन्हें कि वो हीटिंग प्रोडक्ट जो है बिल्कुल यूज़ ना करें। लेकिन अगर वो थोड़े से बड़े हैं तो चलो ओकेशनली अगर वो करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 15 से नीचे उनकी एज है तो बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए कि वो कोई भी इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल ना करें। उसके बाद फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने बच्चों की जो डाइट है उसे आप इम्प्रूव कीजिए। अगर आपका बच्चा ज़्यादा जंक फूड पर ही रिलाई करता है कि ज़्यादा जंक फूड ही खाता है, घर का खाना नहीं खाता है, वेजिटेबल नहीं खाता है, फ्रूट नहीं खाता है, तो उससे भी जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, सारी चीज़ों की जो है कमी होगी, और जब इसकी डेफिशिएंसी होगी इन चीज़ों की तो उसके जो बाल हैं, उसके जो स्किन है, जो उसमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इसीलिए जो है आपको कोशिश करनी है कि आप जो है पूरे दिन में इतना टाइम होता है जब भी आप अपने बच्चों को कोई भी चीज़ खाने के लिए देती हैं, वो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनमें जो है विटामिन और मिनरल्स, जिंक, इन सारी चीज़ों की जो है मात्रा भरपूर हो, जिससे जो है उनकी जो डेफिशिएंसी है विटामिन और मिनरल्स की वो पूरी हो सके। और इन सब विटामिन्स और मिनरल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई विटामिन है वो है विटामिन B12। इसे हम जो है इस विटामिन को पावर हाउस भी बोलते हैं विटामिन्स का। क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन है ये आपके गुड हेयर, गुड स्किन के लिए जो है, और आपके जो गुड बॉडी के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी के अंदर बाकी सारे विटामिन्स मिनरल्स सही हैं, उनका लेवल सही है, लेकिन विटामिन B12 की मात्रा अगर कम है तो भी जो है आपके बच्चों के जो है ग्रे हेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है आप नेट से या यूट्यूब से भी जो है विटामिन B12 का कोई भी जो सोर्स है, सोर्स माने जैसे वेजिटेबल या फ्रूट्स या नट्स, जिस चीज़ में भी विटामिन B12 की मात्रा होती है वो चीज़ जो है आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, ताकि उनमें जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो सके। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चों के बाल जो है ग्रे हो चुके हैं और वो अपने इस बच्चों की प्रॉब्लम से परेशान हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं आगे कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।